हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने रस के इतिहास के विषय में आप लोगों को बताया था। आइए आज रस के प्रकार हम जानें कि रस के प्रकार रस कितने होते हैं। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि रस हमारे जो है मुख्य 9 प्रकार के होते हैं, परंतु कुछ आचार्यों ने 11 रसों को बताया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। तो आइए उसमें से सबसे पहला हम जो है श्रृंगार रस देखें, जिसे जो है राजा भोज ने जो है भोज कवि ने जो है रसों का राजा माना है। यानी रसों का राजा हमारा श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार रस होता है। तो आइए श्रृंगार रस के प्रकार में सबसे पहला हम श्रृंगार रस पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है कि जब भी भाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। तो ये परिभाषा है, जब भी भाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव जो है रस रूप में परिणत हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण देखेंगे इस श्रृंगार रस का कि कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजिया भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। तो जहाँ पर नायक और नायिका के संयोग दशा का वर्णन होता है वहाँ पर आप श्रृंगार लिख सकते हैं। तो इसका उदाहरण कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। तो आइए अब उसके जो है हम श्रृंगार रस के भेद पढ़े। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस या विप्रलम्ब श्रृंगार रस। तो सही श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। इसका एक नाम और है विप्रलम्ब श्रृंगार रस। तो आइए हम देखते हैं कि जो है संयोग श्रृंगार रस कहाँ होता है, या इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो परिभाषा है कि जहाँ प्रेमी प्रेमिका की संयोग दशा में प्रेम का चित्रण, मधुर वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श आदि का वर्णन हो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। तो जहाँ पर यानी प्रेमी प्रेमिका की संयोग दशा में प्रेम का चित्रण यानी मधुर वार्तालाप हो, बातचीत हो, दर्शन हो, एक दूसरे का दर्शन करें, स्पर्श करें, एक दूसरे का के शरीर का स्पर्श करें या छुए आदि का वर्णन हो, इत्यादि का वर्णन हो, तो उसे जो है संयोग श्रृंगार कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं कि कर मुद्री की यारसी प्रतिबिंबित प्यों पाए पीठ दिए निधरक लखे इकटक दीठ लगाए। ये बिहारी जी के जो है दोहा में से है कि कर मुद्री की यारसी प्रतिबिंबित प्यों पाए पीठ दिए निधरक लखे इकटक दीठ लगाई बिहारी इकटक दीठ लगाई। इसमें नायक और नायिका के संयोग दशा का वर्णन हो रहा है। देखिए, कर माने हाथ की मुद्री माने अंगूठी की, आरसी माने दर्पण में। एक नायिका जो है अपने हाथ की अंगूठी के दर्पण में, अब प्रतिबिंबित माने प्रतिबिंब को, प्यो माने प्रीतम के, पाई माने पा करके। तो एक नायिका जो है अपने हाथ की अंगूठी के नख के दर्पण में जो है अपने प्रीतम के प्रतिबिंब को उसमें पा करके पीठ दिए, पीठ करके जो है नायक की तरफ पीठ करके, निधरक माने बेखटक होकर के, लखय माने देख रही है, एकटक माने एक टकी लगा करके, बिना पलक गिराए हुए, दीठ माने दृष्टि को, नजर को लगाए माने लगा करके, यानी बिना पलक गिराए हुए एकटक दृष्टि से अपने प्रीतम को देख रही है। तो एक नायिका जो है अपने हाथ की अंगूठी के दर्पण में जो है अपने प्रीतम के प्रतिबिंब को पा करके अपने नायक के तरफ पीठ करके उसको जो है एक टकी दृष्टि लगा करके देख रही है। वो सोच रही है कि जो ऐसा करने से मुझे कोई देख नहीं रहा है। ये उदाहरण है। तो इसमें जो है नायक और नायिका आमने सामने है, इसलिए संयोग दशा का वर्णन हो रहा है। इसलिए हमारा जो है यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस हो रहा है। अब स्पष्टीकरण करके हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस उदाहरण में तो जो है हमारा रत या स्थायी भाव है, यानी रति अस्थायी भाव है। आश्रय जो है नवोड़ा वधु है, नवोड़ा
उसकी जो है नायक की पत्नी है, आलम्बन जो है उसका प्रीतम है, उद्दीपन प्रीतम का जो प्रतिबिंब नग में दिखाई दे रहा है वो है, अनुभाव क्या है कि एकटक दृष्टि से देखना, एकटक दृष्टि जो है लगा करके जो अपने प्रीतम को देख रही है, ये अनुभाव है। हर्ष औत्सुक आदि जो है संचारी भाव है। तो स्पष्टीकरण में आप दिखा सकते हैं कि इस उदाहरण में क्या है, रति अस्थाई भाव है, आश्रय जो है नौड़ा वधु है, आलम्बन प्रीतम है और उद्दीपन उसके प्रीतम का प्रतिबिंब है। अनुभाव जो है वो नायिका जो है एकटक दृष्टि लगा करके अपने प्रीतम को देख रही है, अनुभाव है। हर्ष औत्सुक आदि जो है इस उदाहरण में संचारी भाव है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस। अब दूसरा हम जो है संयोग के वियोग पक्ष को पढ़ते हैं। दूसरा जो है श्रृंगार का भेद है संयोग वियोग श्रृंगार रस। पहला संयोग हो गया, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा होती है कि जहाँ प्रेमी और प्रेमिका की वियोग दशा में प्रेम का चित्रण तथा विरह वेदना का रसमय वर्णन हो, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो जहाँ प्रेमी और प्रेमिका की वियोग दशा में प्रेम का चित्रण तथा विरह वेदना का रसमय वर्णन हो, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण जैसे देखेंगे, लिखे हैं हमने कि हाँ ही बौरी विरह बस कै बौरो सब गांव कहाँ जान कहत है ससहि शीत कर नाव। यानी एक नायिका जो है अपने नायक के विरह में पीड़ित है। यानी लोग कहते हैं कि जो है शीत ऋतु में जो है, यानी वो नायिका कहती है कि लोग कहते हैं कि जो है शीत ऋतु में चंद्रमा अत्यंत शीतलता प्रदान करता है, परंतु मेरे लिए जो है जो पति का विरह है वो मुझे राव सिद्ध हो रहा है, इसलिए लगता है कि जो हाँ ही बौरी या जो है कि मैं ही पागल हो गई हूँ या बौरा गई हूँ कि कै बौरो सब गांव, या संपूर्ण गांव ही जो है पागल हो गया है। तो यहाँ नायिका के विरह दशा का वर्णन हो रहा है। या दूसरा उदाहरण भी आप लिख सकते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, उसको भी आप लिख सकते हैं कोई भी उदाहरण। तो इसमें हमने लिखा है कि हाँ ही बौरी विरह बस कै बौरो सब गांव कहाँ जान कहत है ससहि से शीत कर नाव। तो स्पष्टीकरण लिखेंगे कि इस उदाहरण में रति हमारा स्थायी भाव है, आश्रय क्या है, वही गृहिणी नायिका है जो व्यथित नायिका, आलंबन इसमें प्रीतम है, उद्दीपन जो है चंद्रमा की चांदनी है, अनुभाव अश्रु है, श्वेत जो आ रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, और विषाद आवेग दैन आदि जो है संचारी भाव है, इसलिए इस उदाहरण में जो है वियोग श्रृंगार रस है। अगला जो है देखिए दूसरा आता है श्रृंगार के बाद हास्य रस। यानी श्रृंगार में दोनों हो गए, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार। अब दूसरा रस हमारा हास्य रस में लिखा है। तो हास्य रस की परिभाषा होती है कि किसी की वेशभूषा, पहनावा यानी वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देख करके हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। तो किसी की जो है वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देख करके हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। यही हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर के हास्य रस में परिणत हो जाता है। तो आइए उदाहरण देखते हैं कि हंसी हंसी भांजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमांचल के उछा में, कहे पदमाकर सुकाहू सो कहे जो कहा, जो जहाँ देखे सो हंसई तहाँ राह में। तो यहाँ जो है भगवान शिव जी के जो है विवाह का वर्णन है। तो भगवान शिव जी के जो है रूप को देख करके पार्वती की सखियां जो है हंस रही है, अन्य लोग हंस रहे हैं, उसी का जो है वर्णन है यहाँ की हंसी हंसी भांजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमांचल के उछा में, कहे पदमाकर सुकाहू सो कहे जो कहा, जोई जहाँ देखे सो हंसई तहाँ राह में। तो स्पष्टीकरण देख सकते हैं, लिखे हैं हमने कि उस उदाहरण में अस्थाई भाव क्या है, हास है, और हिमालय की जो अतिथि स्त्रियां हैं ये जो है क्या है, आलंबन है, और शिव का विचित्र रूप, हंसते हंसते भागना, लोटपोट हो जाना, ये अनुभाव है। हर्ष औत्सुक आदि संचारी भाव है, इसलिए इस उदाहरण में जो है हास्य रस है। तो तीसरा जो है करुण रस, इसकी परिभाषा है बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदियों के लिए बिछुड़ जाने से
जो शोक उत्पन्न होता है, यही शोक विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के करुण रस की दशा को प्राप्त कर लेता है। तो ये करुण रस की परिभाषा है कि बंधु विनाश, बंधु वियोग, यानी भाई का विनाश हो जाए या भाई का वियोग हो जाए, धन का नाश हो जाए, और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से जो शोक उत्पन्न होता है, यही शोक विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के करुण रस की दशा को प्राप्त कर लेता है। कि यद्यपि जो है, यद्यप दुख का अनुभव तो वियोग श्रृंगार रस में भी होता है, परंतु उसमें जो है मिलने की आशा बधी रहती है। परंतु जो है ये जो है करुण रस में जो है ये जो है मिलने की आशा नहीं रहती है, यानी मिलन होता ही नहीं, इसलिए वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण देखेंगे कि अर्ध रात गई कप नहीं आवा, राम उठाए अनुज उरलावा, सकहि न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। उदाहरण है कि अर्ध रात गए कप नहीं आवा, राम उठाए अनुज उरलावा, सकहि न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। तो स्पष्टीकरण लिखेंगे कि इस उदाहरण में शोक जो है हमारा स्थायी भाव है, राम आश्रय है, लक्ष्मण आलंबन है, रात का सुनसान समय जो है ये लक्ष्मण का मूर्छित हो जाना उद्दीपन है, अश्रु स्वर भंग आदि अनुभाव है, आवेग, चिंता, विषाद आदि जो है संचारी भाव है, इसलिए इस उदाहरण में करुण रस है। अगला जो है वीर रस है कि शत्रु का उत्कर्ष दीनों की, यानी जो है वीर रस की परिभाषा है कि शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देख करके हृदय में जो उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, यही उत्साह विभाव आदि में परिणत होकर के वीर रस की दशा को प्राप्त कर लेता है। तो शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देख करके हृदय में जो उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, यही उत्साह विभाव आदि में परिणत होकर के वीर रस की दशा को प्राप्त कर लेता है। अगर ये उपयुक्त उदाहरण में ये चीजें मिलती हैं तो वहाँ हमारा वीर रस हो जाता है। उदाहरण देखेंगे जैसे हरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज जन्मभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। या आपके और भी लिख सकते हैं कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनद नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गबैरन के रलत है। कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। अब स्पष्टीकरण में जो है लिखेंगे कि इस उदाहरण में उत्साह जो है क्या है, अस्थायी भाव है, और निज जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि आश्रय है, मुंडमाल जो मुंडों की माला है आलंबन है, ध्वजा का फहराना जो है ये अनुभाव है, बलिदान की ज्वाला उठना ये उद्दीपन है, उग्रता आदि जो है संचारी भाव है, इसलिए इस उदाहरण में जो है वीर रस है। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।